दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट का माहौल क्या कहलाता है। जैसे कि अभी टीसीएस ने अपना रिजल्ट पेश कर दिया है। यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर जंप प्रॉफिट की बात करें तो भाई साहब ज़बरदस्त प्रॉफिट इनका बढ़ा हुआ है। ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है, लगभग 30% के करीब, इधर उधर थोड़ा बहुत, लेकिन वो लेबर कोड में लगा था पिछले क्वार्टर में सब सारी कंपनीज का, समझ रहे हैं आप लोग। सो इसलिए प्रॉफिट उनका ड्रॉप हुआ था लेबर कोड की वजह से, ठीक है। सो अभी इसीलिए आपको क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे भी कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। लगभग वही 10% के करीब जो है वो बढ़ा है। 13% जंप है दोस्तों, प्रॉफिट के अंदर 13% जंप है। अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे, साल दर साल, तो मार्च से मार्च आप देखेंगे तो यहाँ पे 10% रेवेन्यू में जंप है। और प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो वो लगभग जो है वो 13% बढ़ा है। समथिंग 13% प्रॉफिट के अंदर जंप हुआ है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा समथिंग 30%, लेकिन अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर जंप आपको 13% के करीब नज़र आएगा। और रेवेन्यू के अंदर आप कह लें तो रेवेन्यू के अंदर आपको रेवेन्यू के अंदर आपको लगभग 10% तेज़ी देखने को मिला है। मतलब ऑल टाइम हाई के करीब आप रेवेन्यू का कह सकते हो, जो कि 71 ऐसे ही कुछ हुआ है, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि टीसीएस जो है वो अपना नंबर पेश कर चुका है। और नंबर जो है ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो टीसीएस ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने का जो एनुअलाइज एआई रेवेन्यू है वो यहाँ सरपास कर चुका है 2.3 बिलियन इन Q4, ठीक है। ओके दोस्तों, एंड द कंपनी सिक्योर 3 मेगा डील विथ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 12 बिलियन, ठीक है। एंड टीसीएस रिपोर्ट थर्ड कंसेक्यूटिव, मतलब 31 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। यहाँ आप देख सकते हैं डिविडेंड पे खबर गया तो मैंने ज़रूर ध्यान दिया यहाँ पे। इससे पहले अपने इन्वेस्टर्स को इन्होंने इससे पहले भी दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2025 में इन्होंने 66 रुपये दिया था, ठीक है, जैन के टाइम पे। और उसके बाद अप्रैल में इन्होंने 31 रुपये दिया था, जो कि इस बार 31 रुपये दिया है, ठीक है। एंड फिर आप मान के चलो कि ठीक ठाक डिविडेंड दिया है, ठीक है दोस्तों। सो ये बात है 31 रुपये पर शेयर, बट ये फाइनल डिविडेंड है शायद। यहाँ आप देख भी सकते हैं फाइनल डिविडेंड, टीसीएस बोर्ड रिकमेंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 31, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, फाइनल है ये, तो आप मान के चलो फाइनल है, इसके बाद नहीं मिलेगा शायद क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो टीसीएस रिपोर्ट थर्ड, वो तो मैंने बताया 12 बिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एमडी एंड सीईओ जो है यहाँ पे क्रेडिट्स स्ट्रॉन्ग मार्केट, इंडस्ट्री ग्रोथ एंड एआई फोकस। एआई से बहुत सारे कोलैबोरेशन इन्होंने किया है, जो कि आगे नजर आएगा। तो देखते हैं टीसीएस का शेयर कैसे रिएक्ट करता है कल। वैसे अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बात किया जाए तो आज हमारा पोर्टफोलियो जो है, देखिए मैंने पहले भी बोला था कि भाई जो युद्ध है वो तो अच्छी बात नहीं है, युद्ध ख़त्म हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि क्रूड से बहुत इम्पैक्ट अपनी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। और क्रूड वापस से 100 के करीब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और 100 बढ़ रहा है यानी कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जो कि 110 था, ऐसे नॉर्मल अगर 70 पे दिखे, 60 पे, 65 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 110 दिखे तो ये बहुत बुरी बात है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है ईरान ने, क्योंकि उन्होंने लेबनान के ऊपर अटैक किया है इजराइल ने। सो वहाँ पे 1100 से करीबन लोग इंजर्ड हुए और 200-250 लोग जो है वो यहाँ पे किल हो चुके हैं। सो आप ये कह सकते हो, ये खबर आया था। सो ये बढ़िया नहीं है। सीज़ फायर में वो बोल रहे, और ट्रंप के जो वाइट हाउस में है, वाइट हाउस में जो 10 पॉइंट्स ईरान ने रखे थे उसको यहाँ पे उसको कह सकते कुछ मान ही नहीं रहे वो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और वो बोला था उस पर काम कर सकते हैं हम लोग, ट्रंप ने बोला था, और अभी जो है वो उसको बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। और देखते हैं अब सीज़ फायर को लेकर के क्या होता है, बट फ़िलहाल जो है वो देखते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। अभी तो लेबनान के ऊपर अटैक किया था, ठीक है। बाकी क्या है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद ना होता तो क्रूड वापस से 93 पे आ चुका था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि कुछ जो Q4 में बढ़िया नंबर आएगा, मार्केट उन्हें आगे बढ़ाएगी। कुल मिला के बात यही है, वॉर ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी दे के जाती है। एंड आज हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अदानी पावर बढ़ते हुए, अंबुजा सीमेंट घटते हुए, अनंत राज घटते हुए, और
अपोलो हॉस्पिटल बढ़ते हुए, बीएससी अपने हाई की तरफ बढ़ते हुए, बजाज फाइनेंस की बात करें तो वो भी आगे बढ़ते हुए। ठीक है, ये तो हाल ही में खरीदा था शेयर हमने, बिल्कुल हाल ही में, आपको बोला भी था हमने। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस नीचे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस गिरा है, मेरा पोर्टफोलियो बेसिकली उसके अंदर प्रॉफिट है। सो यस, आप कह सकते हैं कि एयरटेल के अंदर गिरावट है एकदम ना के बराबर, एंड सिप्ला के अंदर 0.70 से तेज़ी देखने को मिला है। डीएलएफ रियल एस्टेट में प्रॉब्लम देखने को मिला है, सो डीएलएफ भी गिर गया है 0.2%, एंड डिक्सन भी गिरा है 0.10%, जो कि एकदम ना के बराबर है। जोमेटो गिरा है भाई, एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट ज़्यादा नहीं गिरा, बट देखते हैं नंबर कैसा प्रस्तुत करते ही है। एचएएल तो आज भागा है 3% से ऊपर, जो कि डिफेंस वाली कंपनी है, एयरक्राफ्ट में काम करती है, सरकारी कंपनी है। हेवल्स तो सेल ऊंचाई की तरफ, आईसीआईसीआई बैंक नीचे गिरते हुए, आईआरएफसी अपने वापस से जो 92 उससे नीचे दिख रहा था, वहाँ से तो थोड़ा जो दिखाया वो तो मूव देखने के लिए मैं तरस रहा था। चलिए कोई बात नहीं। आईटीसी सिगरेट प्राइस वो कुछ जगह पे वो हाइक कर सकती है कुछ चीज़ों पे। सो इंडियन होटल यहाँ पे गिरती हुई, तो आईटीसी बढ़ सकती है, अपने क्वार्टर रिजल्ट देगी तो शायद बढ़ सकती है, देखते हैं क्या होता है। एरिडा आगे बढ़ते हुए, एरिडा में भी हाल ही में निवेश किया था, वहाँ पे 8%। इन्फोसिस थोड़ा गिरा है, लेकिन कल हो सकता है आईटी सेक्टर के लिए अच्छा खबर हो। जियो फाइनेंस देखते हैं कैसा क्वार्टर इनका भी आता है, अगर अच्छा क्वार्टर प्रस्तुत किया तो ध्यान रखना आप लोग कि इनके लिए बहुत अच्छी खबर होगी। कल्याण ज्वेलर्स आगे बढ़ते हुए, वैसे अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो ज्वेलरी सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी, चाहे ये टाइटन, ये जो है वो चमकने वाले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखते हैं बस ये फ्यूल वाले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर आप देखना भागते हुए नजर आएंगे। मैक्स हेल्थ केयर गिरा है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, जिस वैल्यू पर नजर आ रहा है अच्छा वैल्यू है। एंड पावर फिनांस आगे बढ़ते हुए अच्छी बात है, लेकिन पावर फिनांस में बहुत पैसा नहीं डाला हमने, आप एक शेयर हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सो ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा हमने डाला है। अदानी पावर भी देखेंगे तो मेरे पास एक ही शेयर है, एंड अनंतराज की बात करें वहाँ मेरे पास एक ही शेयर है। तो मैक्सिमम जगह पे कुछ ज़्यादा पैसा नहीं डाला हमने, एकदम नॉर्मल। बजाज फाइनेंस की बात करें वहाँ पे भी मेरे पास एक ही शेयर है, कोई बहुत पैसा नहीं है, मतलब नॉर्मल डाला है हमने, वही आप कह सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड वीडियो इतना जल्दी ख़त्म कैसे कर दूँ मैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखिए कुल मिला के बात ऐसा है कि कल मार्केट अब नंबर्स के ऊपर रिएक्ट करने वाली है, दूसरा वॉर के ऊपर रिएक्ट करने वाली है। और देखिए 2-3 पॉइंट्स बहुत क्लियर है। अगर ग्लोबल हालात अच्छा रहता है, मतलब ग्लोबल मार्केट जो है वो अगर आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, मतलब अमेरिका की बाज़ार और बाकी बाज़ारों के ऊपर थोड़ा असर ये आपको अगले दिन नज़र आएगा। ठीक है, अमेरिका का बाज़ार ज़्यादा ये डिस्कस कर पाएगा कि क्या करना है अगले दिन पे। दूसरा बात ये आईटी सेक्टर के लिए तो ओवरऑल ठीक ठाक खबर, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंड मार्केट अब देखते हैं, अगर कोई युद्ध से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है तो आप मान के चलना कि हाँ यहाँ पे कुछ बढ़िया खबर हो सकता है। एंड बाकी नंबर्स जो आएंगे, नंबर्स जो बेहतर देंगे वो मार्केट आगे बढ़ेगा। कुल मिला के अभी मार्केट के अंदर तो एथर उड़ रहा है अभी एथर, लेकिन अभी मेरे को ये अवेयर करना था आपको कि अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत भाग गया है मेरे भाई। अभी जाके परचेस करोगे ना तो फंसने वाले हो, ये मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया था। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी जो है ये आप कह सकते हो कि एक सही वैल्यू पे मुझे नज़र आ रही है। तो अगर आपको यहाँ सोचना चाहते हो कुछ तो सोच तो आप सकते हो, क्योंकि जिस वैल्यू पे नज़र आ रही है तो आपको पैसा बना के ये दे सकती है। आप लोग सोच सकते हो, ज़्यादा तो मैं बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ, बट बस आप हो तो आपको बता दिया। चलो भाई जैसे हो तो भाई को कौन नहीं बताता है, मैंने जस्ट बता दिया है, अब आगे आपकी इच्छा है, मैं इसके ऊपर क्या ही बोलूँ। बड़ा इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट क्या बोला जाए, पर ठीक ठाक वैल्यूएशन पर नज़र आ रहा है। ठीक है, देख लेना आप लोग जो देख रहे हैं। बाकी गैल तो बड़ा है, अभी गिरा था काफ़ी, उसके बाद तो बड़ा है। CDSL अच्छे रेट पे नज़र आ रहे हैं, अपसाइड पोटेंशियल है इसके अंदर, वो मैं डायरेक्टली बोल ही रहा हूँ भाई। यहाँ तक बोला था 1100 आ गया था, तो वहाँ से बोलता ना भाग गया 200 के 250 करीब। NSDL तो गिरा ही था और गिरा ही है, बट वापस से चढ़ना शुरू किया, 10% भाग गया भाई, इस लेवल से 10% भाग गया। सो CDSL ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसका वैल्यूएशन गिरने के बाद भी ठीक नहीं है NSDL का। विशाल मेगा मार्ट गिर रहा है, गिर जाए अच्छी बात है, अगर आप परचेस करना है उस लिहाज से
सोच लो ना, आगे बढ़े। वारी तो भागता ही जा रहा है, अभी पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मत पकड़ना, अभी छोड़ देना। बाकी आइसर मोटर तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे नज़र आ रहा है, और जो बताना था बता दिया हमने, पोर्टफोलियो दिखा दिया हमने, एंड न्यूज़ कवर कर ही दिया हमने। मार्केट कल कैसा होगा वो बता ही दिया आपको। मार्केट में जैसा कुछ माहौल, बाज़ार, ग्लोबल हालात नज़र आते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। युद्ध को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, देखा जाएगा। अरे युद्ध ख़त्म करो डोलान भैया, क्या कर रहे हो ये सब। एंड बाकी नंबर्स जिनके बेहतर होंगे कल देखेंगे। IT सेक्टर फोकस में रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।